हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 का जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी तक हमने अपने बिफोर लेक्चर्स में चालक गोले के कारण, गोलीय कोश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ठीक है, तो चालक गोले या गोलीय कोश के कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि चालक गोला जो है या गोलीय चालक जो है वो गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। अब बात करते हैं अचालक गोले की। अब सबसे पहले अचालक गोला, और वो भी कैसा अचालक गोला? ये है आपका ठोस। कौन सा? ठोस अचालक गोला। ठीक है, कौन सा है? ठोस अचालक गोला। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है? परिकलन करना है, व्याख्या करनी है। तो हमने क्या लिया? एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला ले लिया जिसका केंद्र O है। जब इसको कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो जहां हम अचालक को आवेश देते हैं वो वहीं स्थित रहता है। ये इसका एक क्या है? फिनोमेना है या इसका क्या एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या है कि अचालक को दिया गया आवेश उसकी जहां देते हैं वहीं पर रहता है। तो हम इस अचालक को पूरे आयतन में, पूरे आयतन, अचालक गोले को पूरे आयतन को Q आवेश से समान रूप से आवेशित कर देते हैं। तो यह इसकी सतह पर नहीं आता, जहां हमने आवेशित किया है उसको वहीं पर ही रहता है। यानी पूरे आयतन पर इसको आवेशित किया, पूरे आयतन को इसको आवेशित किया जाता है। तो माना एक r त्रिज्या का अचालक गोला है जिसको कैपिटल Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। तो ये इसके पूरे आयतन को आवेशित किया गया है। तो आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं होता है आवेश बटे आयतन, यानी Q बटे 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कारण अब हम क्या करना है? इसके कारण, अचालक गोले के कारण हमें तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले के अंदर। चौथी स्थिति और एक इसकी बन जाती है, वो है अचालक गोले के केंद्र पर। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला, अचालक गोले, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कैपिटल R बड़ा है किससे? स्मॉल r से। ठीक है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर किसके नियम से याद करनी है? गाउस के नियम से, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन जो चल रहे हैं वो सभी गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं। गाउस क्या कहता है? गाउस ये कहता है कि मेरा जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, यानी आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसके बाहर यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से होते हुए एक गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और आपको मैंने बिफोर लेक्चर्स में बताया है
कि गाउसीय पृष्ठ कैसा लेना है, गाउसीय पृष्ठ सममित आधार पर, सममिति के आधार पर लेना है। यानी हमको ऐसा पृष्ठ चुनना है जिसमें ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर 90 हो, ठीक है। तथा उस पॉइंट से, यानी जहां चार्ज स्थित है वहां उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिससे कि उस गाउसीय पृष्ठ पर E का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो हम ऐसा ही एक पृष्ठ चुन लेते हैं, वो है गोलीय पृष्ठ, ठीक है। तो हमने एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ चुना जिसमें अल्पांश हमने मान लिया ds, और अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ई वेक्टर की डायरेक्शन, ई की भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। थीटा बराबर कितना आएगा, 0। यहां भी ले सकते हो आप, यहां भी देख सकते हो, यहां भी ds वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य थीटा बराबर क्या होगा, 0। इस पृष्ठ पर कहीं भी ले लो, ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य थीटा बराबर 0 होगा, यानी सममिति है। तथा इस पॉइंट से इन अल्पांशों की दूरी, ठीक है, हमेशा r है, यानी इस पृष्ठ पर ई वेक्टर का मान भी या ई का मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो ये गाउसीय पृष्ठ है। तो हमको क्या निकालना है, अब यहाँ इस पॉइंट पर हमको फ्लक्स देखना है, ठीक है। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हमने शुरुआत के जो लेक्चर्स में पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था ई और ds के मध्य में अलग अलग सरफेस होने के कारण अलग अलग एंगल बढ़ रहे थे। जैसे हमने अगर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया तो इसमें एक ही पृष्ठ है, इसलिए इसको तोड़ना नहीं है। ई ds cos थीटा बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। थीटा यहाँ पे कितना है, 0, यहाँ पे भी 0, सब पे 0 है, ठीक है। तो ई ds cos 0 बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 और e बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पृष्ठ पर ये e क्या है, कांस्टेंट है। e क्लोज इंटीग्रल ds बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन q क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, ठीक है। तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर पूरा अचालक गोला आ रहा है और इस अचालक गोले पर पूरे पर कितना आवेश है, कैपिटल Q है। तो ये समेशन Q क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। समेशन Q बराबर Q, तो क्या आ गया यहाँ पे, E क्लोज इंटीग्रल ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds इस गाउसीय पृष्ठ पर है और जब इस अल्पांश ds को हम इस पूरे गाउसीय पृष्ठ पे लेंगे, यानी इसका पूरा इंटीग्रल करेंगे, तो ये बन जाएगा गोलीय गाउसीय पृष्ठ। और गोलीय गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और r कौन सा, ये स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो E डॉट 4 पाई r स्क्वायर q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई r स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसके साथ में आ जाएगा, E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आउट के लिए आ गया, किसके लिए, आउट के लिए। अब एक चीज तो आपने देखा है, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे गोलीय चालक हो या चालक गोला हो या अचालक गोला हो, सबके कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आती है।
यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तथा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की एक चीज और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसके कारण आता था? एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूलों से क्या स्पष्ट नजर आ रहा है? इन तीनों फॉर्मूले जो निकले हैं आपके गोलीय कोष के लिए, गोलीय चालक के लिए, गोलीय अचालक के लिए, इन तीनों के लिए जो ये फॉर्मूला निकला है ये वाला, इससे तात्पर्य निकलता है कि गोले के बाहर, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे गोलीय चालक हो, चाहे गोलीय चालक हो, गोलीय इसके बाहर, गोलीय कोष, गोलीय चालक, गोलीय अचालक के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी गोलीय कोष, गोलीय चालक और गोलीय अचालक उसी प्रकार व्यवहार करता है कि मानो इनका समस्त आवेश उसके केंद्र पर निवास करता हो। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्र पर निवास करेगा तो एक पॉइंट बन गया, और एक पॉइंट बन गया तो पॉइंट से जब r दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो क्या आएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई आउट बराबर आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम दूसरे रूप में और निकालेंगे, है ना। देखिए तो दूसरे रूप में क्या है? ई आउट बराबर निकल के आया है के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो आपने यहां पे डाला था, रो बराबर है क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और इस वैल्यू को यहां रखो। ई आउट बराबर के स्थान पर रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे आर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है? 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई आउट बराबर क्या आ गया? रो आर क्यू बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन दिखा दो इसकी आर कैप। तो ये भी है किसके कारण? इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि अचालक गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो एक तो ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो तीनों के लिए समान है। बाहर तो याद रखना है, अगर पूछे गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, गोलीय चालक के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और गोलीय अचालक के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम निकालेंगे सतह पे। देखिए सतह पर, सतह पर। ठीक है, चित्र बना दो इसका। सतह, सतह पर क्या होता है? स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होती हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि बिंदु पी पॉइंट सतह पे आ गया, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं ई वेक्टर आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, या क्या निकला था? रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ठीक है, इस समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में
उपरोक्त समीकरण में स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रखने पर, तो यहां रखेंगे, तो यहां रखेंगे स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर, तो ई वेक्टर आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इस आर के स्थान पर ये कैपिटल आर नहीं रखना है क्योंकि ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। या रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। आर स्क्वायर से आर क्यूब दो बार कैंसिल हो जाएगा। ई आउट बराबर के कैपिटल क्यू कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप या रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो ये किस पे आ गया? सरफेस पे। तो यहां सरफेस लिखना है। ठीक है, ये किसके कारण आया है? सतह पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके अंदर याद करेंगे। अंदर बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, अंदर जो निकलेगा वो बहुत इंपोर्टेंट है, समझने के लायक है। ये तो सभी एक जैसे थे, सभी गोलीय चालक, गोलीय अचालक, गोलीय कोष। ठीक है, ये तीनों एक जैसे थे। ये तो अब हमारे पास समझने का है जो वो ये है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अंदर 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 में स्मॉल आर छोटा होता है किससे? कैपिटल आर से। देखिए ये गोलीय अचालक है आपका, जिसके आयतन को समान रूप से आवेशित किया गया है। कैपिटल क्यू है, ये रेडियस है, ये रेडियस आर है इसकी। ठीक है, यहां पे है पॉइंट, यहां पे पी, तो हमने इसको एक गाउसी पृष्ठ मान लिया। यहां पे आपका डीएस है, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, और इसके अंदर जो आवेश आ रहा है उसके कारण भी डायरेक्शन ऐसी ही होगी। तो थीटा बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये आपका अंदर है बिंदु। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जो समेशन क्यू लेते थे वो हम ये बताते थे कि हमें समेशन क्यू वो लेना है जो गाउसी पृष्ठ के अंदर आता हो, यानी इसके अंदर जो आता हो। ठीक है, ये जो ये क्यू है वो तो इसके अंदर है, मतलब इस पर है, पूरी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू पे। हमें निकालना है इस पर। तो पहले हमें निकालना है गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश, कितना आवेश आता है, क्योंकि ये चीज इंपोर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। तो हम इसमें एक एक के निम्न लगाएंगे। 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश की मात्रा, यानी इतने आयतन में आवेश कितना है? क्यू। आवेश की मात्रा बराबर क्यू। ठीक है, इस 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश की मात्रा कितनी? क्यू। एक में निकालनी है क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और यही क्या होता है? रो। और रो क्या होता है? एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो हमें इतने आयतन में निकालनी है, तो रो से क्या हो जाएगा? उसका गुणा हो जाएगा। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू आयतन में आवेश की मात्रा बराबर रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। जो वहां निकालते थे हम, पृष्ठ पे निकालते थे, एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण निकाला है बेलनीय गाउसीय पृष्ठ में, वही है। ठीक है, अब समेशन क्यू ये होगा, तो सीधा लगा दो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से
क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, खोलो इसको, ई डीएस कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ई बाहर आ जाएगा डीएस समेशन क्यू के स्थान पर रख दो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डीएस ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ई बराबर आ जाएगा आपका रो आर स्क्वायर से ये और आर इक्वल रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर वेक्टर इन आर के। दूसरे रूप में यहां से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये तो ये आ गया ई वेक्टर इन बराबर रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट आर के। यहां पर अगर हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू जो है वो है क्यू, ये नहीं क्यू डैश, क्यू डैश है ना, अरे ये यहाँ पे ये कैपिटल रो के स्थान पर देखो, रो के स्थान, ये तो क्यू डैश है, इस रो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से दूसरा फॉर्मूला बनेगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसको हमने क्यू डैश मान लिया बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इस रो के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इस रो के स्थान पर रो है आपका, मैं एक बार बता देता हूं, रो जो है वो आपका है क्यू बटे 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू, ठीक है, तो रो के स्थान पर रखिए क्या आ जाएगा, इसको एक बार हम मिटा देते हैं, तो रो के स्थान पर रखा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, 4/3 से 4/3 पाई से पाई, ठीक है, इस चित्र को मैं मिटा देता हूं, आपको याद रखना है, तो क्या आ जाएगा E ds बराबर Q, यहां पे तो Q रह गया, यहां रह गया आर क्यू बटे ये आर क्यू नीचे और ये एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, ठीक है, E बराबर Q आर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू, आर स्क्वायर से ये आर बाहर कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ ले दिया, आर क्यू को अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा के क्यू आर आर ई इन, ये भी है, ठीक है, क्या किया है कि इस रो के स्थान पर हमने रो के स्थान पर Q बटे 4/3 पाई आर क्यू रख दिया, तो ई इन ये आ गया, तो ये तीनों हमने निकाल ली, ई इन, अब ई इन जो है वो किस पे निर्भर करता है, आर पर, ठीक है, ये फिक्स है कि Q कितना आवेश दिया है, आर उसकी त्रिज्या फिक्स है, तो ये निर्भर किस पे कर रहा है, आर पे, क्योंकि इसी को हम बढ़ा रहे हैं, इसी को घटा रहे हैं, कभी आर बाहर होता है तो डिस्टेंस बड़ी होती है, कभी समान हो जाती है, कभी आर से कम हो जाती है, तो चेंज क्या हो रहा है, आर, तो ई इन किस पे निर्भर कर रहा है, आर के समानुपाती पे है। अभी तीनों को एक साथ लिखेंगे, तो ये पहले उतार लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ हम तीनों फॉर्मूले को लिखेंगे जब आपको बताएंगे। अगर पूछता है गोले के केंद्र पर,
अगर वो क्या पूछता है, गोले के केंद्र पर, चौथी स्थिति, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर यानी r बराबर क्या हो जाता है उस स्थिति में, 0 हो जाता है। जैसे यहां पूछ रहा है पॉइंट, तो r क्या हुआ, ये वाला जो r है वो घटकर क्या हो गया, r बराबर क्या हो गया, 0। तो r बराबर 0 जब हम यहां रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो E सेंटर, ठीक है, E सेंटर बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। तो अचालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब हम तीनों स्थितियों को देख लेते हैं, क्योंकि उसका हम क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहली जो स्थिति आई है हम E आउट, वो है K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, या आया है रो, r क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी रो r क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है ना। के क्यू अपॉन इसके स्थान पर रख दिया हमने, और के स्थान पर यहां सॉल्व कर लो, अगर दिक्कत है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे आर स्क्वायर, तो 4 से 4, पाई से पाई, तो ऊपर रो आर क्यू बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट, ठीक है। तो पहला तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा है हमारे पास ई सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डॉट आर कैप, या रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यहां जो ई आउट है वो आर के, ई वेक्टर आउट जो आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहां आर है ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तो नियत है ई वेक्टर इन, ई वेक्टर इन आया था के क्यू अपॉन, अब दो इस चीज निकाले होंगे, के क्यू अपॉन आर क्यू और आर डॉट आर, या ये निकल के आया था फॉर्मूला, या रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट आर। यहां जो ई है, ई इन, वो समानुपाती है किसके, आर के, वो समानुपाती है किसके, आर के। और ई सेंटर वो आया आपका 0, ई सेंटर में क्या आया है, 0 आया है। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें आपका क्या बनाना है, ग्राफ, ई व आर में ग्राफ इंपोर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में वो ग्राफ पूछ लेता है। तो देखिए ये ई है, ये केंद्र को है, अब केंद्र से चलेंगे तो यहाँ सरफेस होगी कुछ, यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, इससे पहले स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, इसके बाद स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, या इस पे स्मॉल आर पे और इस पे तो ई जो है वो ऐसा, इससे अंदर, सतह के अंदर, ये सतह है मतलब ये अंदर है, ये बाहर है, और ये सरफेस है, सतह है आर बराबर। अब इसके अंदर ई किस पे निकल रहा है, समानुपाती है, तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो ये ग्राफ ऐसे। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ ई वेक्टर इन समानुपाती है किसके, आर के, यहाँ ई वेक्टर आउट व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर। आपसे पूछ सकता है कि अचालक गोले
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर अधिकतम होती है? तो आप बताओगे कहां पे? सरफेस पे। ठीक है, क्या होती है? सरफेस पे अधिकतम होती है। शून्य कहां होती है? केंद्र पे शून्य होती है। ठीक है, और अनंत पर जाकर भी क्या हो जाती है? शून्य। केंद्र पे शून्य होती है और अनंत पर जाकर भी शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ रखना है यार। और ये भी पूछ सकता है सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके ऊपर बुक के संबंधित क्वेश्चन है, कुछ उदाहरण भी हैं। न्यूमेरिकल्स को करना है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम एज इट इज, आपको फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूले लगा के आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही है हमारा लेक्चर 19। और कल हम हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर्स का हम पढ़ेंगे आवेशित चालक पर बल। ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में ख़त्म करा देंगे। न्यूमेरिकल्स करते रहें, न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम शेयर करते रहें, तो जिससे कि आपकी साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे। कुछ कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट इसके डेरिवेशन में ही आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखने हैं आपको, बहुचयनात्मक भी वहाँ भी हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए।